साइप्रोहेप्टेडिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप एक एंटीहिस्टामाइन दवा है जिसे अक्सर बच्चों और बड़ों में एलर्जी के लक्षण को कम करने के लिए दिया जाता है। यह शरीर में हिस्टामाइन नामक केमिकल को ब्लॉक करके खुजली, छींक, नाक बहना और एलर्जी से होने वाली सूजन को नियंत्रित करता है। कई जगह इसका इस्तेमाल भूख बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन यह सुरक्षित तरीका नहीं है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस दवा के उपयोग और फायदों के बारे में। साइप्रोहेप्टेडिन सिरप एलर्जी की वजह से होने वाली परेशानी जैसे कि बार बार छींके आना, नाक बहना, आंखों से पानी आना और त्वचा पर खुजली या पीती जैसी दिक्कतों को कम करने में मदद करता है। यह दवा शरीर में मौजूद उस केमिकल को रोकती है जो एलर्जी के लक्षण पैदा करता है। इसके अलावा यह कमजोर लोगों में भूख बढ़ाने के लिए भी दी जाती है, जिससे उनका वजन और ताकत बढ़ सके। लेकिन वास्तव में यह वजन और ताकत बढ़ाने का सही तरीका नहीं है। कुछ मामलों में डॉक्टर इसे माइग्रेन की रोकथाम के लिए भी देते हैं। आइए बात करते हैं इस दवा के साइड इफेक्ट्स के बारे में। साइप्रोहेप्टेडिन सिरप लेने के बाद सबसे आम असर नींद आना और चक्कर महसूस होना है। कई लोगों को मुंह सूखने, पेट दर्द या कब्ज जैसी छोटी छोटी समस्याएं भी हो सकती हैं। बच्चों में कभी कभी चिड़चिड़ापन या फिर उल्टा असर भी देखने को मिलता है। अगर दवा लंबे समय तक या जरूरत से ज्यादा ली जाए तो यह लीवर पर असर डाल सकती है और वजन बहुत ही तेजी से बढ़ा सकती है। बहुत ही रेयर मामलों में एलर्जी या सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए किसी भी असामान्य लक्षण पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आइए बात करते हैं इस दवा के डोज के बारे में। साइप्रोहेप्टेडिन सिरप की सही मात्रा यानी कि डोज हर मरीज के लिए अलग हो सकती है और इसे डॉक्टर ही तय करते हैं। आमतौर पर बच्चों में यह दवा उनके वजन और उम्र के हिसाब से दी जाती है। छोटे बच्चों के लिए कम मात्रा और बड़े बच्चों के लिए थोड़ी ज्यादा मात्रा दी जाती है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह खुद से डोज तय करना खतरनाक हो सकता है। बड़ों में यह दवा अक्सर दिन में 2 से 3 बार दी जाती है, जिसकी मात्रा 2 से 4 mg होती है। इसे डॉक्टर द्वारा बताए गए समय और दिनों तक ही लेना चाहिए। जरूरत से ज्यादा लेने पर दवा के साइड इफेक्ट्स बढ़ सकते हैं और कम लेने पर इसका असर सही तरीके से नहीं होगा। अगर बात करें प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियों के बारे में, तो यह दवा शुरू करने से पहले डॉक्टर को अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री बताना जरूरी है। अगर आपको ग्लाउकोमा, अस्थमा, लिवर डिजीज या यूरिनरी प्रॉब्लम जैसी कोई पुरानी समस्या है तो सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को यह दवा बिना डॉक्टर की सलाह कभी भी नहीं लेनी चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों में इसका असर ज्यादा तेज हो सकता है, इसलिए उनके लिए डोज हमेशा बहुत ही सोच समझकर दी जाती है। शराब या नींद लेने वाली दूसरी दवाइयों के साथ इसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा नींद आना, चक्कर और कंफ्यूजन हो सकता है। अब बात करते हैं इस दवा के मिस यूज के बारे में। देखिए, कई लोग साइप्रोहेप्टेडिन सिरप का इस्तेमाल सिर्फ भूख बढ़ाने और जल्दी मोटा होने के लिए करते हैं। शुरुआत में यह दवा भूख बढ़ाती है, लेकिन लंबे समय तक इसका गलत इस्तेमाल शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यह कोई हेल्थ सप्लीमेंट नहीं है, बल्कि एक दवा है जिसे सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। लंबे समय तक बिना जरूरत के लेने से लीवर पर बुरा असर पड़ सकता है, शरीर में अनावश्यक फैट जमा हो सकता है और दवा पर डिपेंडेंसी भी बन सकती है। यह वजन बढ़ाने का सुरक्षित तरीका नहीं है। अगर वजन कम है तो सही डाइट और एक्सरसाइज से ही उसे बढ़ाना बेहतर होता है। तो यह थी सामान्य जानकारी साइप्रोहेप्टेडिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।